अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। कैरियर के हवाले से एक और बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लिए मौजूद है, जो आप में से बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि आप सिर्फ इंटर कीजिए और सेकंड डिवीज़न में और फिर हासिल कीजिए ज़रा सी मेहनत से BPS 16 की जॉब इंटरमीडिएट की बुनियाद पर, और इसी तरह BPS 17 की जॉब BSc की बुनियाद पर गवर्नमेंट जॉब गज़ेटेड ऑफिसर आप बन जाएंगे। और वो किस तरीके से, तो ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है जो कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो डिज़ाइन किया है, बनाया है। और इसको जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पे भी बहुत जो है वो पजीराई हासिल है, स्पॉन्सरशिप हासिल है। इस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है, इसके अफसरान पे, इसकी कारकर्दगी पे, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे कि दुनिया के कम तरीन जंगलात हैं। और इस हवाले से ये डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस की हैसियत का हामिल है। और जो है इसको कंडक्ट करता है जो है वो SPSC, और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर असर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की दूसरी नस्ल है। पहली कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की वो नस्ल है जिसको कि आप PCS के नाम से जानते हैं, जो कि सभी जानते हैं, लेकिन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन बहुत कम लोग जानते हैं कि SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन दो कैटेगरीज़ में कराता है। एक तो PCS हुर्फ़ आम में, और दूसरा जो है वो फॉरेस्ट्री हुर्फ़ आम में कहलाता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर होता है, ये हर साल तकरीबन होता है। पिछले 1-2 साल से इसमें पोस्टें नहीं आई हैं, और उम्मीद है कि इस दफ़ा ये अगस्त में जो है ये अनाउंस हो जाएंगी। तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो अगस्त के अंदर जो है वो ये अनाउंस होंगी, उसके बाद 3 महीने के अंदर इनका पेपर हो जाएगा। याद रखिए, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री PIF के ज़ेर निगरानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इसको कंडक्ट करता है, और ये 2 कैटेगरीज़ के अंदर होता है। पहला जो होता है वो कहलाता है BSc फॉरेस्ट्री ऑन इंटरमीडिएट बेसिस, यानी कि आप सिर्फ 12 जमातें पास हैं से, आपका साइंस से बैकग्राउंड है, यानी कि आपने प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइड से जो है वो, अगर आपने जो है वो BSc किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, तो आप BSc फॉरेस्ट्री के लिए इंटर किए हुए लोग BSc फॉरेस्ट्री के लिए जो है वो इंटाइटल हो जाएंगे। और दूसरा जो है वो कैटेगरी जो है वो MSc फॉरेस्ट्री की, और इसके लिए आपको BSc करना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप BSc किए हुए हैं, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आपके पास मौजूद है, 14 जमातें आपने पास की हुई हैं, भले किसी भी कॉलेज से की हो, यूनिवर्सिटी से किया हो, आप MSc के लिए टाइटल के लिए जो है वो MSc करने के लिए, MSc फॉरेस्ट्री के लिए जो है वो इंटाइटल है। ठीक है जी, यानी कि अब आपके पास समझ में आ गया, 2 कैटेगरीज आ गई, BSc और दूसरी MSc फॉरेस्ट्री। पहली जो है इंटरमीडिएट की बुनियाद पे BSc फॉरेस्ट्री, ये BPS 16 कहलाती है। ठीक है जी, ये BPS 16 की जॉब है। और ये जो है ये BPS मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे, ये BPS 17 की जॉब है। ठीक है जी, तो ये 2 कैटेगरीज़ अब आपके सामने जो है वो आया हो गई कि 2 कैटेगरीज़ के अंदर जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ले रहा है। BSc फॉरेस्ट्री कहलाता है, और दूसरा जो है वो MSc फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है जी, तो आपको मैं जो इस वक्त एडवाइस कर रहा हूँ वो इंटरमीडिएट बेस वाले के लिए बहुत ज़्यादा पोस्टें आती है। जब ये अनाउंस होता है तो 20-20, 25-25 पोस्टें भी अनाउंस हो जाती हैं। ठीक है जी, सिर्फ सिंध से, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध से जो है वो 8-8, 10-10 पोस्टें तो मुझे याद है कि जो है वो अनाउंस हुई हैं, जो मुझे बिल्कुल मेरी याददाश्त काम कर रही है। तो इतनी जो है वो 2 साल 3 साल पहले तक आती रही हैं। 2 साल से ग़ालिबन ये पोस्टें नहीं आई हैं, और इस साल यकीनन आने वाली हैं। अभी से तैयारी कीजिए। वो लोग जिन्होंने इंटर किया हुआ है वो BSc फॉरेस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है कि BSc फॉरेस्ट्री, भाई BSc फॉरेस्ट्री ये समझ लीजिए आपके डिग्री का नाम है, ये एक जॉब का नाम है, समझ लीजिए आप, इससे आप परेशान नहीं होइए। आपने इंटर किया हुआ है, आप BSc फॉरेस्ट्री के लिए तैयार हो जाइए। आपने BSc किया हुआ है, आप MSc फॉरेस्ट्री के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि यूँ समझ लें, इंटरमीडिएट किया हुआ है तो 16 ग्रेड की जॉब मिल जाएगी, BSc किया हुआ है तो 17 ग्रेड की जॉब मिल जाएगी। सिर्फ आपने करना क्या, अब ये सुन लीजिए आपने करना क्या है। इसके लिए आप देखिए, इसके लिए आपने करना ये है
कि इनिशियली जो है वो अपॉइंटेड होते हैं एज स्टिपेंडरी टाइप ऑफ कैंडिडेट। स्टिपेंडरी कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर उन लोगों को जिनको कि आप अपॉइंट करते हैं, अभी वो ऑन जॉब नहीं होते हैं बल्कि ट्रेनिंग पे होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पे होने के बावजूद भी उनको जो है वो तनख्वाह मिलती रहती है। तो ये तनख्वाह मिलती रहेगी आपको, 2 साल आपको ये मज़ीद पढ़ाएंगे। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि 2 साल वो आपको पढ़ाएंगे और आपको क्या कराएंगे, बीएससी कराएंगे। आप इंटरमीडिएट थे और इंटरमीडिएट करने के बाद अब आपको 2 साल पढ़ाएंगे, तनख्वाह भी देंगे 16 ग्रेड की, और आपको जो है वो बीएससी कराएंगे। जब आप बीएससी कर लेंगे तो बीएससी करने के बाद इंटरमीडिएट बच्चा जो है वो बीएससी करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। अभी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो आरएफओ भी कहलाता है। और अगर आपने बीएससी की बेस पे, यानी कि ये वाली बेस पे, बीएससी की बेस पे, यानी आपने बीएससी करने के बाद अप्लाई किया है, तो अब वो आपको फिर 2 साल के लिए एमएससी कराएंगे, और एमएससी कराने के बाद अब आप क्या बन जाएंगे, अब आप बन जाएंगे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। क्या बन जाएंगे, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। ये बीपीएस 17 का। तो इस तरह से ये 2 कैटेगरीज़ के अंदर होता है, और इंटरमीडिएट वाले जो हैं वो बीपीएस 16 के लिए कर सकते हैं, और बीएससी वाले जो हैं वो बीपीएस 17 के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका क्या होता है, इट इज़ बेस्ड अपॉन 4 पेपर्स। 4 पेपर आपकी किस्मत बदल देंगे। ये 4 पेपर्स कौन से हैं, पहला पेपर अंग्रेज़ी का है, दूसरा पेपर जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज के अंदर सब कुछ आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर, इसके अलावा जो है वो इस्लामियात, वो कुछ भी आपसे जनरल नॉलेज में पूछ सकते हैं। इवन है कि आपसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स का सवाल भी पूछ सकते हैं वो। फिर उसके बाद आपसे जो है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे जो कि वो आपसे कहते हैं कि आप ऑप्ट कर लीजिए, उसकी लिस्ट वो बनाते हैं। ठीक है जी। सो इसके लिए ये कि आप यूँ सुन लीजिए कि यू कैन गॉट ट्रमेंडस जॉब ओनली ऑन इंटरमीडिएट बेसिस एंड फर्दर डिग्री ऑफ बीएससी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री। यानी कि आप सिर्फ जो है ट्रमेंडस जॉब हासिल कर सकते हैं। किस बुनियाद पे, आप इंटरमीडिएट की बुनियाद पे ट्रमेंडस जॉब हासिल कर सकते हैं, और साथ में आपको एक डिग्री भी मिल जाएगी। किसकी डिग्री मिलेगी, बीएससी की, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री से। तो सोने पे सुहागा, जॉब भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तनख्वाह भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए। बीपीएस 16 की जॉब मिल जाएगी। इंटरमीडिएट लड़के को आता क्या है, दुनिया उसने क्या देखी होती है, उसको दुनिया भी दिखाते हैं वो, और ट्रेनिंग भी देते हैं, और साथ में पढ़ाते भी हैं, और फिर उसके बाद आपको एक रोशन कैरियर जो है वो मिल जाता है। अब ये सुन लीजिए कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो मैंने बीपीएस 16 की जॉब बताई, वो उसका जो जब आप बीएससी कर लेते हैं, इंटर बुनियाद पे आप अप्लाई करते हैं, 2 साल तक आप जो है वो इम्तिहानात पास करने के बाद 2 साल के लिए आप ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, और बीएससी करने के बाद जब आप लौटते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाते हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। अब आपकी ये पोस्ट बन जाती है, आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाते हैं। अब सुन लीजिए, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आपने पास क्या करना है। ये तो बड़ी खूबसूरत कहानी हो गई, आपको लग रहा है बस आप बन गए। नहीं जनाब, अभी आपने पास क्या करना है, आपने इंग्लिश का एक पेपर पास करना है और जनरल नॉलेज का पेपर पास करना है। ये 2 पेपर्स पास करने के बाद वाइवा वोसी को भी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ऑप्शनल पेपर्स से ये 5 पेपर्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी वाली साइड के लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये 2 पेपर वो ऑप्ट कर लें। ये जो 2 जगह 2 कैटेगरी मैंने आपको ऊपर बताई थी ना, ये वाली कहाँ गई, एक सेकेंड, ये वाली 2 कैटेगरी ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की नंबर 1 और नंबर 2, ये 2 ऑप्शनल पेपर्स आपने सेलेक्ट करने थे, वो इस लिस्ट में से करेंगे। ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 में से आप 2 पेपर्स कोई से भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से आप ले लीजिए, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री ले लीजिए, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर ले लीजिए, या मैथ और केमिस्ट्री ले लीजिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ले लीजिए, जैसे आपको मर्जी है। ये 5 पेपर्स ऑप्शन है, तो कुल मिला के आपके कितने पेपर्स होंगे, आपके 4 पेपर्स होंगे। ये रहे इंग्लिश, जनरल नॉलेज और उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर्स, और 5वां पेपर जो होगा वो आपका दरअसल वाइवा वोसी का होगा, ये वाला होगा। ठीक है जी। वाइवा वोसी का कब होगा, जब आप 4 पेपर्स को पास कर लेंगे तो आपको वाइवा वोसी एंड इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है जी। और उसमें अगर आप पास हो गए तो आपको 2 साल के लिए भेज देंगे ट्रेनिंग पे, और जब आप 2 साल की ट्रेनिंग करके आएंगे तो आप क्या बन जाएंगे, आप ये बन जाएंगे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बीपीएस 16। और सेम पैशन में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का भी बता दूँ। सेम पैशन में जो है वो, अगर आपने बीएससी किया, बीएससी बुनियाद पे आपने 14 जमातें पास करने के बाद अप्लाई किया, तो आपको एमएससी कराएंगे और आपको बना देंगे वो फॉरेस्ट ऑफिसर, या ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, ये गलत लिखा हुआ है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, डीएफओ कहलाता है। ठीक है जी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर।
ये बना देंगे वो आपको, ठीक है जी। और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए भी वही सारे के सारे लवाजमात हैं, यानी कि इंग्लिश का पेपर होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा और वाइवा वोसी का पेपर होगा। ये 3 पेपर्स होंगे, जिसमें से 2 आपके जो है रिटन फॉर्म में होंगे, ये वाले, ये 2 रिटन में होंगे। और वाइवा वोसी तब होगा जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को जो है पास कर लेंगे। इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट ज़रा बड़ी है, ये भी देख लीजिए। ये मैं स्क्रीन पर आपके ये चला देता हूँ ताकि जो लोग अगर ऑप्ट करना चाहें तो उनके सामने ही नज़र आ रहे हैं। अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिज़िक्स, जोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जनरल सिल्वीकल्चर, सॉयल साइंस, फॉरेस्ट इकोलॉजी, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, रेंज मैनेजमेंट। ये मैंने ये इंटरनेट की रिसोर्सेज से उठाया था। इसमें कुछ मुझे एक्स्ट्रा पेपर्स लग रहे हैं जो कि ऑप्शनल में नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में होते हैं जो मुझे पता है वो अप्लाइड मैथ होता है, प्योर मैथ होता है, बॉटनी होती है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी का भी मुझे नहीं पता, फिज़िक्स होता है, ठीक है जी, जोलॉजी ज़रूर होता है, एग्रीकल्चर होता है जनाब, बिल्कुल। और इसके अलावा फॉरेस्ट्री का पेपर होता है, फॉरेस्ट्री का खाली फॉरेस्ट्री का पेपर होता है। फॉरेस्ट इकोलॉजी लिखा हुआ ये नहीं होता, फॉरेस्ट्री का पेपर होता है, ठीक है जी। आप फॉरेस्ट्री का पेपर भी दे सकते हैं, यानी कि सारे के सारे ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। और इन ऑप्शनल पेपर्स के अंदर से आप सिर्फ 2 ऑप्शनल पेपर्स ले लेंगे। लेट सपोज़ आपका इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, आपकी बीएससी प्री इंजीनियरिंग से, तो आप मैथ ले लीजिए, मैथ के साथ आप फिज़िक्स ले लें, मैथ के साथ आप केमिस्ट्री ले लीजिए, या आप फिज़िक्स केमिस्ट्री ले लीजिए। और अगर आपका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है तो फिर आप जो है वो जोलॉजी और एग्रीकल्चर ले लीजिए। ये 2 पेपर्स आप ले सकते हैं, जोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये भी ले सकते हैं। इवन जोलॉजी और फॉरेस्ट्री ले सकते हैं, आप फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये छोटा सा मैंने आपके लिए वीडियो जो है वो बनाया। आप यकीन जानिए कि इंटर करने के बाद आप सिर्फ अपना दिल लगा के पढ़ें, और अगर आपका साइंस की तरफ रुझान है, आपका साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जो से भी हैं वो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स, थोड़ी सी इंग्लिश आप अच्छी कर लीजिए। मैं ख़ुद भी ये तैयारी कराता हूँ अपने सेंटर के अंदर। मेरा सेंटर जो है वो लतीफ़ाबाद, हैदराबाद, सिंध के अंदर मौजूद है। और जो है वो इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में यकीनन बहुत सारी जगहों पे इसकी तैयारियां होती होंगी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं जनाब, इतना भागने की ज़रूरत नहीं कि आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाइए, तब भी आपको शायद जो है वो BPS 16 और 17 से ज़्यादा की पोस्ट नहीं मिलेगी। ये दोनों गज़टेड पोस्ट हैं, याद रखिएगा। BPS 16 और BPS 16 फॉरेस्ट्री के अंदर दोनों गज़टेड पोस्ट हैं। तो प्लीज़ इसके हवाले से बड़ा गौर से सोचिए। BPS 16 रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आप एम बना लीजिए। 16 साल अपना इंटरमीडिएट हैं आप, 18 साल के हैं आप, 2-3 साल तक जो है वो पढ़िए लिखिए और उसके बाद जो है वो अप्लाई करें। इवन ये भी एक बात और बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंटरमीडिएट ही इसमें अप्लाई कर सकें। इसके अंदर BSc लड़के भी और MSc लड़के तक अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने MA किया हुआ है, लेकिन आपका इंटर साइंस का है, तो आप इंटर बेस पे अप्लाई कर दीजिए। आपको कोई मना नहीं है, कोई जुर्म नहीं है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप जो है आपका इंटर किया हुआ है साइंस बैकग्राउंड से, आप तब भी जो है वो कर सकते हैं। और इसकी एज लिमिट भी सुन लीजिए, 43 साल 43 ईयर्स तक का बंदा जो है इसमें अप्लाई कर सकता है अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री पे। ऐसा नहीं है कि अगर वो जो है वो उसने MA कर लिया है या MSc कर लिया है या BSc कर लिया है तो वो इंटरमीडिएट की बुनियाद पर अप्लाई नहीं कर सकता, तब भी वो इंटरमीडिएट पे अप्लाई कर सकता है। मैंने तो खुसूस तौर पे इस प्रेजेंटेशन को इसलिए बनाया कि जो बच्चे अभी इंटर करके निकले हैं और उनके लिए एक बहुत खूबसूरत ये ऑप्शन है। यकीन जानिए माँ बाप खामा इधर उधर भागते हैं, इतनी मेहनत कराते हैं, थोड़ी सी मेहनत से वो इंटरमीडिएट लड़के को BPS 16 की जॉब भी दिला सकते हैं और उनकी फर्दर स्टडीज़ भी हो जाती है। क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री जो BSc कराता है वो बेहतरीन BSc होता है। थैंक यू वेरी मच।